अच्छा खासा जोर लग रहा है। इतनी जज्बाती फीलिंग थी कि मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे। वाह वाह। इस सरजमीन पे ऊपर अपने मुल्क का झंडा लहराया है और तराना बजाया अपने मुल्क का। नाजरीन, पहलवानी जिसे कुश्ती या रेसलिंग भी कहा जाता है, दुनिया के कदीम तरीन खेलों में से एक है। इस खेल की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी खुद इंसानी तारीख। कदीम तहजीबों में पहलवानी को ना सिर्फ जिस्मानी कुव्वत बल्कि अक्ली महारत और हिकमत अमली का मजहर समझा जाता था। यूनान, ईरान, मिस्र और रूम की कदीम तहजीबों में भी पहलवानी के मुकाबले मुनक्किद किए जाते थे, मगर बरे-सगीर में पहलवानी की अपनी ही एक मुनफरिद और दिलकश तारीख है। बिल्कुल, बरे-सगीर की सकाफत में पहलवानी और कुश्ती को हमेशा से एक मुकद्दस फन समझा गया। कदीम दौर से ही यहाँ के अखाड़े न सिर्फ जिस्मानी ताकत बल्कि रूहानी तरबियत का भी मरकज रहे हैं। बड़े सगीर में पहलवानी की तारीख में कई अजीम नाम सामने आए, मगर जो अजमत और शोहरत गामा पहलवान और जारा पहलवान को मिली वो नाकाबिले फरामोश है। गामा पहलवान को रुस्तम हिंद का खिताब मिला। उन्होंने दुनिया भर के पहलवानों को शिकस्त देकर बड़े सगीर का नाम रोशन किया, तो दूसरी तरफ जारा पहलवान ने भी अपनी गैर मामूली ताकत और महारत से अखाड़े की दुनिया में नाम कमाया। कुश्ती और पहलवानी की तारीख पंजाब के अखाड़ों की मौजूदा सूरत हाल और इसके अजीम फन के मुस्तकबिल के हवाले से खुसूसी और बहुत ही बेहतरीन एफर्ट के साथ रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, हर अखाड़े की एक अपनी तारीख होती है, उसके बारे में बहुत सी बातें होती हैं कि यहाँ से कौन कौन से पहलवान ट्रेंड होकर निकले। लेकिन आज हम जिस अखाड़े में मौजूद हैं उसकी बड़ी मुनफरिद तारीख़ है। एक तो ये ग्रेटर इकबाल पार्क से मुल्हिका अखाड़ा है, जहाँ से बड़े नामवर पहलवान रुस्तम ज़मान, रुस्तम हिंद यहाँ से बनकर निकले हैं। और इसकी तारीख़ क्या है, ये अखाड़ा है कितना पुराना, तो मुस्लिम हेल्थ क्लब अखाड़ा लाहौर में इस वक्त हम मौजूद हैं। तो नाज़रीन, इस अखाड़े के सरपरस्त इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नईम गामा साहब। उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस अखाड़े की कितनी पुरानी तारीख़ है। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि इस अखाड़े की कितनी बड़ी तारीख़ है, कौन कौन से बड़े और नामवर पहलवान इस अखाड़े ने दिए। 1944 में ये अखाड़ा वजूद में आया है। इससे पहले जो था ना, हिंदू मुसलमानों को कहीं भी जोर करने के लिए नहीं जाने देते, तो ये उस वक्त मिंटो पार्क नहीं था या कुछ भी नहीं था। ये मिंटो पार्क बाद में इसका नाम रखा गया। उस वक्त ये था कटरा काजियाँ। अच्छा। ये सारा ग्रेटर इकबाल पार्क में एक इसके मालिक भी जिंदा हैं जिन्होंने हमें इधर शिफ्ट करवाया। वो 1944 में उन्होंने फिर 4 कनाल, उनकी 22 कनाल ज़मीन थी इधर, तो उन्होंने डिनोट की थी अखाड़े को कि मुसलमान अलहदा अपनी एक्सरसाइज कर सके। अच्छा, आप रुस्तम हिंद गामा पहलवान कल्लू वाले के बेटे हैं। हमें ज़रा ये बताएं कि आपकी फैमिली में ये पहलवानी का शौक़, ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? हमारी पहलवानी तो तकरीबन 300 साल पहले की है। हमारी फैमिली में हमारा परदादा सबसे पहले अलिया पहलवान हुआ है, उनके भी आगे मेरा मतलब फादर पहलवान हुआ। हमें जो पता है, हमारा परदादा अलिया पहलवान था। उस वक्त के सबसे बड़े पहलवान रमली पहलवान और बूटे पहलवान ने वो थे। फिर 3 पुत्र हुए, गुलाम, कल्लू थे, रुबानी, वो हुए। उनके बाद मेरे वालिद साहब हुए, मेरा चाचा हुआ मीठा पहलवान, मेरा वालिद हुआ। इस तरह फिर हमारी रिश्तेदारी हुई ग्रेट गामा और उनकी फैमिली के साथ इमाम बख्श साहब मेरे फूफा भी हैं, और मेरे गामा पहलवान साहब मेरे नाना भी रिश्ते में लगते हैं, अजीज़दार। ये हमारे आपस में रिश्ते फिर हुए हैं। और ये सारी जितने भी 4 इस वक्त अनबीटन जो हमने बताया ना आपको, मुसलमान जो 4 अनबीटन है, गुलाम पहलवान, गामा पहलवान, बोलू पहलवान और जारब है, ये सारे मेरे अजीज हैं। तो नाज़रीन, नईम साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। अब इस अखाड़े में क्या कुछ होता है, पहलवानों की क्या रूटीन होती है, किस तरह वो कसरत करते हैं, आइए अब आपको कुछ वो मनाज़िर दिखाते हैं। हम मुस्लिम हेल्थ क्लब अखाड़े में मौजूद हैं। बहुत से पहलवानों के साथ हमारी ऑन कैम ऑफ कैम गुफ्तगू भी चल रही है, गपशप भी चल रही है। उनके माजी के किस्से, उनके पहलवानी के शानदार किस्से भी हमें सुनने को मिल रहे हैं। तो एक और पहलवान हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे उनका तारुफ करवा देते हैं। नन्हा पहलवान
पानों वाला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आप हमें कुछ देर पहले एक वाकया बता रहे थे कि इंडिया में सैफ गेम्स में आपने हराया इंडियंस को भी और बाकी भी जो आपके मुकाबले में पहलवान थे, वो ज़रा वाकया थोड़ा सा बताएं हमें। 1987 में मैं पाकिस्तान टीम के साथ इंडिया गया था सैफ गेम में। अच्छा, तो उधर मैंने फाइनल में इंडिया को हराकर फाइनल में इंडिया को उन्हीं की सरजमीन पे उनकी सरजमीन वाह, पे वाह, वाह, वाह। हराकर मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। तो ये जब आपने पाकिस्तान का सब जलाली परचम बुलंद हुआ होगा आपकी जीत के बाद, उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी, क्या तासुरात थे आपके? उस वक्त इतनी जज्बाती फीलिंग थी ओह। कि मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे वाह वाह वाह। कि मैंने अपने मुल्क का इस सरजमीन पे ऊपर अपने मुल्क का झंडा लहराया है और तराना बजाया अपने मुल्क वाह का। क्या बात है। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि ये फन सिर्फ आप तक ही महदूद है या आपने अपनी आने वाली नस्ल के अंदर भी, अपने बच्चों के अंदर भी इसको मुंतकिल किया है? मेरे बेटे 4 बेटे हैं जो इसी फन में हैं। माशाल्लाह। बड़ा बेटा जो है वो रेलवे की तरफ से लड़ता रहा है, छोटा बेटा जो है वाटा की तरफ से लड़ रहा है। उससे जो छोटा है मेरा बेटा, वो कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल होकर आया है इंग्लैंड से। अच्छा, तो वो यूनिवर्सिटी की तरफ से लड़ रहा है। उससे जबरदस्त। जो छोटा है वो अभी ट्रेनिंग कर रहा है। एक और पहलवान हमारे साथ मौजूद हैं, अमाद उनका नाम है, जिन्हें आपने देखा था जो कुछ देर पहले सुहागा भी वहाँ पे फेर रहे थे अखाड़े में। तो अमाद साहब, अब आप कौन सी यहाँ पे कसरत करने के लिए आए हैं? वाह, और इसका जोर कहाँ का आ रहा होता है ज़्यादा? शोल्डर्स पे, बाजू पे? वाह, और क्या बात है अमाद साहब, आपने तो बड़ा खूबसूरती से बड़े आराम से कर लिया है। देखने में आपको बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन ये इतना आसान है नहीं, क्योंकि आपका पूरा जो वेट है वो आपके हाथों पे होता है, पूरी बॉडी का, जिसे आपने उठाना होता है। तो नाज़रीन, अब बात ये कि मौका भी है, दस्तूर भी है। अमाद साहब ने यहाँ पे एक्सरसाइज की है और डाइट इनकी बड़ी जो है वो स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन बड़ा फॉलो करते हैं। हम कोशिश करते हैं ख़ुद को फिट रखने की, लेकिन हम डाइट उस तरह की नहीं ले पाते जिस तरह मैं आज अच्छा खासा चीट करके आया हूँ। तो अब मेरा ख्याल है अमाद साहब ने तो ये करके दिखाया है, मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं भी कुछ ना कुछ यहाँ पे कर सकूँ। ओहो, अच्छा खासा जोर लग रहा है। और मेरा ख्याल है जब आप खाना खा के आए हो ना तो आप अंदाज़ा लगाएं वो कितना स्मूथली, कितना इजीली वो यहाँ से आगे जा सके हैं। लेकिन मेरा ख्याल है मैंने जितना कर लिया है इतना भी आपके लिए काबिल कबूल होगा, क्योंकि आप सब हमसे प्यार करते हैं। तो इस वक्त झारा पहलवान के भाई आबिद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ मिलकर कुछ माजी की यादों को और जो फ़न पहलवानी है उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे फैमिली में 3 वर्ल्ड चैंपियन हुए हैं। सबसे मतलब कि मैं ननियाल और ददियाल का मिक्स बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले गुलाम पहलवान साहब 1890 में फ्रांस, इनको मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के जो वालिद थे ना, वो लेके गए थे इनको। सही प्रमोटर थे वो लेके गए थे इनको 1890 में। वो गुलाम ही नाम था तुर्की का पहलवान जिसके साथ ये इनका मुकाबला होता फ्रांस में। फिर हम नाम के साथ हम नाम के साथ बिल्कुल इस तरह। और दूसरा 1910 में 6 मई 1910 गामा पहलवान ज़बिस्को के साथ अलम्ब्रा थिएटर में लंदन में मुकाबला हुआ 1910 में ज़बिस्को के साथ। और तीसरा बोलू पहलवान का हेनरी पेरी के साथ उधर 1965 में अप्रॉक्सीमेटली 1965 में मुकाबला हुआ। और झारा जो बकरलम खुद अनडिफीटेड था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरानी हिस्ट्री है। इनसे पहले भी थे, जैसे इनके गुलाम पहलवान के वालिद थे जो अलिया पहलवान साहब, वो भी रुस्तम हिंद हुए हैं। तो 300 साढ़े 300 साल पुरानी हिस्ट्री है हमारे फैमिली में। तो सर, और कोई जो नामवर पहलवान है उनके बारे में अगर आप हमें कुछ बताना चाहें, कुछ दिखाना चाहें तो? मैंने एक पिक्चर वॉल बनाई हुई है इधर अपने घर में ही, छोटी सी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। चले आए ज़रूर। इस वक्त हम पिक्चर वॉल के सामने मौजूद हैं और जानते हैं इसके बारे में। सर ये बताइएगा, ये हम एक फैमिली ट्री देख रहे हैं इन 2 पिक्चर्स में, ज़रा यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ये मेरे ददियाल की तरफ से है, गामा पहलवान वाली साइड, इमाम बख्श पहलवान की साइड से। ये
उनकी तरफ से ये फैमिली ट्री बना हुआ है और ये मेरे ननियाल की साइड पे है। मेरे ददयाल और ननियाल दोनों तरफ से वर्ल्ड चैंपियन हुए हैं। गामा पहलवान, भोलू पहलवान मेरे ददयाल की तरफ से वर्ल्ड चैंपियन हुए और मेरे ननियाल की तरफ से गुलाम पहलवान फर्स्ट एवर सब कॉन्टिनेंट के पहले वर्ल्ड चैंपियन 1890 में हुए हैं ये। इनको मोतीलाल नेहरू वो लेके गए थे फ्रांस, ये उधर 1890 में ये वर्ल्ड चैंपियन हुए हैं। और ये गामा पहलवान हुए हैं 1910 में और बोलू पहलवान 1965 में, और जारा तो अनडिफिटेड हुआ है। और ये आगे आ जाए, ये 1910 की पिक्चर है मेरे दादा की। इन्होंने जॉन लैम को गिराया था उधर ही, और बेंजामिन था एक आदमी, उसको गिराया था। ये भी गामे पहलवान के साथ उधर लंदन गए हुए थे, ये तब की तस्वीर है। ये अकरम पहलवान साहब की तस्वीर है अनोखी से, जब उनका पहली मीटिंग हुई तो ये उस वक़्त की तस्वीर है। ये मेरे वालिद साहब हैं असलम साहब, और ये जारा पहलवान है, इनकी शादी की तस्वीर है। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब बैठे हुए इधर। तो ये 1948 की जो पाकिस्तान का पहला जो रुस्तमे पाकिस्तान हुआ, ये तब की तस्वीर है 1948 की। सही। ये कराची में हुआ था और इस कुश्ती में इन्होंने 60,000 रुपया चार्ज किया था कुश्ती लड़ने का। ये 1954 की सिंगापुर की तस्वीर है मेरे वाले साहब। ये किंग कॉन्ग के साथ इनकी कुश्ती थी। किंग कॉन्ग एक बड़ा नामी पहलवान हुआ, उनके साथ कुश्ती थी, ये सिंगापुर में हुई थी। ये जारे की मेरे भाई की तस्वीर है। ये मेरे बेटे की हारून जी, अभी अनोखी इसको ले गया था 2014 में, तो अभी भी उधर ही है। ये हाई स्कूल भी इसने उधर से किया और बैचलर भी उधर से किया है इसने। इमाबख्श पहलवान साहब, ये गामा पहलवान साहब, और ये है हमीदा पहलवान साहब। और ये है 1910 की तस्वीर। ये जॉन बुल है जो इनको लंदन लेके गया था जब वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई, तो ये प्रमोटर था जॉन बुल, इसका नाम जॉन बुल है। और ये है महाराजा पटियाला के साथ तस्वीर। ये जब 1910 में ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप लड़के आए, जीत के आए थे, तो फिर उन्होंने महाराजा पटियाला ने इनको ये गुर्ज नाम दिया था, ये वाला। ये 1919 की तस्वीर है, ये वाली वर्ल्ड वॉर की फंड रेजिंग की। इसमें जो पहला जो वैसराय है वो भी बैठा हुआ है। ये जो पिक्चर है ये है 1948 की है, नवाब जूनागढ़। ये हाँ, ये मेरे नाना है गामा कल्लू वाला। ये उनके दोस्त थे, तो उन्होंने उनको बुलाया था खाने पे जब ये रुस्तमे पाकिस्तान हुए थे ना, तो ये तब की तस्वीर है। ये जारे अनोखी की तस्वीर है। सही। ये 1910 की वर्ल्ड चैंपियनशिप की तस्वीर है अलमरा थिएटर की। इसका है ये जबिस्को के साथ कुश्ती हुई थी 6 मई 1910। ये लंदन में हुई है ये कुश्ती, ये उसकी तस्वीर है ये। तो आबिद साहब ने हमें अपनी सारी फैमिली के बारे में बताया, फैमिली ट्री के बारे में बताया। इनके एक साहबजादे हैं हारून, और अनोखी जिनकी इनकी फैमिली के साथ बड़ा अच्छा एक ताल्लुक है, बड़ा अच्छा रिलेशन है। तो वो अनोखी इनके बेटे हारून को अपने साथ टोक्यो ले गए, जहाँ वो उन्हें प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, ट्रेन भी करवा रहे हैं। तो अब हम ज़रा हारून से बातचीत करते हैं और उनसे कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारून आबिद है। मैं रेसलिंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम इमाम बख्श है और मेरे तैयबू का नाम झारा तैयबू है। और हमारे फैमिली में बड़ी देर से रेसलिंग चल रही है। तकरीबन हमारी लेगेसी पिछले 300 साल से चल रही है रेसलिंग की। उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो इनोखी पहलवान थे, जब वो पाकिस्तान आए थे, तो उनकी और झारा तैयबू की बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग हो गई हुई थी, जिसकी वजह से जब वो पाकिस्तान आए, उन्होंने मेरे अब्बू से मिले, उन्होंने कन्विंस किया अब्बू को कि इसको जापान भेज दें। तब मैं तकरीबन 14 साल का था। तब भी मुझे वैसे रेसलिंग का शौक था शुरू से ही। मैं WWE देखता रहता था, इस तरह की रेसलिंग मुझे बड़े शौक थे। हम अपने भाइयों के साथ भी ये रेसलिंग खेलते रहते थे। तो वो आए, अब्बू को कन्विंस किया उन्होंने कि इसको हमारे साथ जाने दें। तो फिर एक प्रोसेस चला, उस तरीके से मैं जापान आया। तब मैं 14 साल का था। अब मेरी उम्र 24 साल है, 25 साल है, तो मुझे जापान आए भी तकरीबन 11 साल हो गए। तो इनोक्सा ने बड़ी हेल्प की मेरी जापान आके। उन्होंने मुझे स्कूल में एडमिशन कराया। तब जब मैं छोटा था, वो एक तरह के मेरे इधर वालिद
टाइप पे उन्होंने अपने आप को शो, और उन्होंने मेरी बड़ी कदर की, इधर आके बड़े लोगों से मिलवाया इधर। तो और वो मेरी रेसलिंग के अंदर भी बड़ी सपोर्ट करते रहते थे, उन्होंने मुझे काफ़ी मूव्स वगैरह सिखाए। तो जब अब तो वो फौत हो गए हैं, जब फौत है मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा अकेलापन भी महसूस हुआ, क्योंकि इतना 10 साल एक आदमी अगर आपके साथ हो, जब वो फौत हो जाए तो बड़ा अफसोस आपको होता है। तो अब यही मद्देनजर रखते हुए उन्होंने मेरी इतनी कदर की, तो मेरे लिए ये बनता है कि मैं उनका और अपनी फैमिली की जो इतनी हमारी लंबी लेगेसी है पिछले 300 साल की, उसको रिवाइव करने के लिए जो मुझे इधर लेके आए थे, तो उसके लिए अब मैं कोशिश कर रहा हूँ। रेसलिंग के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट ओलंपिक की तैयारी कर रहा हूँ, या आने वाली जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन है उनके लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो आप लोग बस दुआ करें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी पाकिस्तान के लिए कोई मेडल लेके आ सके। पहलवानी की, कुश्ती की दुनिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर झारे पहलवान और अनोखी के दरमियान लाहौर के कजाफी स्टेडियम में जो मैच खेला गया उसकी बहुत ज़्यादा धूम थी, और उसके बहुत सारे किस्से आज भी सुनने को मिलते हैं जो कि बड़े दिलचस्प हैं। मैच से पहले क्या कुछ होता रहा, मैच के बाद क्या हुआ। हमारे साथ उस मैच के कैनी शायद मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो जब उन्होंने मुकाबला देखा उनके क्या तासुरात थे, किस तरह का वो माहौल था और कितना वलवला था लोगों के अंदर। तो अब्दुल मजीद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही उनके साहबजादे मुनीब शेख साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। कैसे हैं सर आप? पहले तो हमें ये बताएं कि झारे पहलवान और अनोखी के दरमियान जो फाइट हुई, आप यानी शाहिद थे, आप वहाँ मौजूद थे, क्या होता रहा मैच से पहले, मैच के दौरान और बाद? असल में इसकी एक बैकग्राउंड है कि अनोखी के लड़ाई हुई थी, पहले कुश्ती हुई है ग्यारह के चचा के साथ। अच्छा। वो उस वक्त बूढ़े हो गए हुए थे हकी पहलवान, तो वो उन्होंने गिरा लिया अनोखी ने। ये बच्चा था उस वक्त, तो जिसको बड़ा गुस्सा था और ये छलांगे लगा रहा था कि मैं किसी ना खुद लड़ूं, और ये 15 साल का बच्चा था, इसमें क्या। तो वो मैंने इंटरव्यू देखा कि अनोखी खुद इंटरव्यू दे रहा है कि एक बच्चे को मैंने देखा इस तरह, जब मैंने उसको गिराया तो बड़े गुस्से में उसकी आंखों की तरफ मैं देखता रहा। ये अल्फाज हैं उसके कि मैं उसकी आंखों में देख रहा था कि गुस्सा है। फिर 3 साल के बाद मैं जब उसके साथ कुश्ती लड़ा तो मैं हैरान रह गया कि एकदम इतना ताकतवर कैसे हो गया। तो जब ये अनोखी की कुश्ती से एक दिन पहले हमारा पीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें डिसाइड हुआ था कि 5 राउंड होंगे, और जब इसमें डिसीजन नहीं हो सकेगा 5 राउंड में तो फिर 6ठा राउंड की डिसीजन होगा, उसमें टाइम पीरियड नहीं होगा कुछ। मगर अनोखी ने 5 राउंड लड़ने के बाद इसके हाथ को ऊपर किया, खड़ा किया, 5 राउंड के आखिर में ख़त्म हो गया तो ये बाहर निकल गया अनोखी, मतलब कि इसने 6ठा राउंड लड़ा ही नहीं। तो बाकी अनोखी जो था वो वर्ल्ड चैम्पियन था, ये एक बच्चा था, इसकी पहली कुश्ती समझ लें या दूसरी कुश्ती थी, मगर ये जिस तरह लड़ा है वो बहुत बहादुरी से इसने कुश्ती लड़ी है, और अनोखी को वर्ल्ड चैम्पियन होने के बावजूद ज़मीन पे लटाई रखा है, और वो अपनी बचत ही करता रहा, यही हमलावर होता रहा उस पर। और माशाल्लाह उस दिन दुनिया जो थी कि वो स्टेडियम फुल था, और वो दंगल भी मेरे खालाजाद भाई ने करवाया हुआ था अपना, तो वो टिकटें हमारी नहीं बिक सकी थी क्योंकि बैंक के साथ था हमारा, तो बैंक बंद करके दौड़ गया 2 बजे। तो फिर स्टेडियम के बाहर लोग बहुत ज़्यादा थे, तो मेरे कज़न ने कहा कि इसके खोल दे दरवाजे, वो लोगों को फ्री आने देंगे, वो लोगों को इतना जोशो खरोश है तो इनको आने दें। तो फिर सारा स्टेडियम बढ़ गया। सर हमें ये भी बताएं कि झारे पहलवान का तो किस्सा आपने हमें सुनाया, रुस्तम ज़मान गामा पहलवान की अगर हम बात करें, उनसे मुताल्लिक, उनसे जुड़ी कुछ बातें, यादें अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो। गामा पहलवान रुस्तम ज़मान के वालिद अजीज़ पहलवान थे, वो पटियाला रियासत में थे, उनके सरकारी पहलवान। तो वो राजा महाराजा ही उस वक्त इनकी सरपरस्ती करते थे और बड़े पैसे देते थे, मतलब कि काफ़ी जो आज के लिहाज से लाखों रुपए में बनता है। तो उसकी वजह से वहाँ पे इज्जत थी पहलवानों की बहुत, तो पहलवानी भी बड़े जोर पे थी। तो गामा के पहलवान के वालिद फौत हुए हैं, तो ये छोटे थे, मगर राजा ने इनको सरपरस्ती की तो ये पहलवानी शुरू कर दी, और ये बहुत जल्दी ये भी पहलवान हुए। 17 साल की उम्र में
इन्होंने उस वक्त का रुस्मेन था रहीम पहलवान सुल्तानी वाला, जिसके साथ कुश्ती लड़ी और ये बराबर है। उसके बाद ये इंडिया चले गए, इंग्लैंड। जब इंग्लैंड गए हैं तो वहाँ पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही थी, दुनिया के सारे पहलवान आए हुए थे। तो वहाँ पे इनका कद जरा दरमियाना था, 5 फुट 8 इंच का था। वो 6 फुट से भी ऊंचे ऊंचे थे, तो कोई इनसे कुश्ती लड़ने को तैयार नहीं था। तो उस वक्त सैन में जो होते हैं ना, इनको थिएटर कहते थे, थिएटरों में उस वक्त कुश्तियाँ भी होती थी। उन्होंने एक थिएटर वाले से मुलाकात की, उसको बताया यार मैं चैलेंज करता हूँ सब पहलवानों को, जो मुझे गिराएगा 5 पाउंड दूंगा उसको। तो रोज़ाना 3-3, 4-4 पहलवान आते और गिर के चले जाते 5 पाउंड के असूल के लिए। आखिर जो है वो दिन आ गया कि जब इंग्लैंड के अखबारों ने लिखा कि द इंडियन जाइंट गामा को, फिर जो वर्ल्ड चैंपियन था उस वक्त ज़िबिस्को, उसके साथ कुश्ती हुई। तो ज़िबिस्को जो है ना वो 1 घंटा कोई तकरीबन 35 मिनट इसके साथ लड़ा, मगर फिर उसने कहा कि मैं हार गया हूँ। नीचे से ही उसने लिख के दिया कि मैं हार गया हूँ। तो फिर उनको चैम्पियनशिप की जो है ना पेटी मिली, उस पर लिखा हुआ था द वर्ल्ड चैम्पियन गामा। सोने और जवाहरात लगे हुए थे बीच में, और मलका ने दी थी। और तो एक सोने का छोटा सा अखाड़ा बना हुआ था, पहलवान भी सोने के उसमें लड़ रहे थे, और गुर्ज भी सोने का दिया। वाह, क्या आपने अंकल खूबसूरत तरीके से, इतने शानदार वाक़ये थे माजी के, और आपका अंदाज़े भी बड़ा अच्छा था जिस तरह आपने ये बयान किए हैं। तो नाज़रीन यकीनन ये किस्से सुन के, ये वाक़यात सुन के आप में भी बड़ा जोश पैदा हो रहा होगा, और आप भी चाह रहे होंगे कि जनाब हम भी देखें। अगर हमने वो फ़ाइट मिस कर दी है तो यकीनन आपको देखनी चाहिए, आप ज़रूर देखिए। हम आपको रेकमेंड करते हैं, हमें इजाज़त दीजिए, क्योंकि आपसे हम इजाज़त लेके और कोई काम नहीं करने वाले। मैं और अंकल मिलकर वो दोबारा से फ़ाइट देखने वाले हैं, झारे और अनोखी की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अनोखी पहले जो है मोहम्मद अली कले के साथ इसका मुकाबला हो चुका था, ये देखो। वाह, ये तो बड़ा दाव मारा है। ये देखे दोबारा फिर यही था, एक बार फिर वही दाव। वाह, क्या बात है। तो आप जो बता रहे थे ना कि ये लेटा ही रहा अनोखी, ये लेटा ही रहा, डिफेंस ही करता रहा, अटैकिंग पोजीशन में हम देख रहे हैं जा रही है। तो नाज़रीन ये खूबसूरत सा पैकेज आपने देखा, जिसमें हमने आपको मासी का जो शानदार दौर था, जो सुनहरा दौर था, आज़मत रफ्ता की याद दिलाने की कोशिश की। लेकिन अब बदकिस्मती से हमें ये कहना पड़ता है कि अब ये खेल जो है वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। इस तरह की सकाफत को, कदीम रवायात को, जो कल्चर है हमारा, हम भूल से गए। क्यों नहीं करते? आप देखें ना, आपके हमसाया मुल्क भारत में आप देखें इतने इतने अच्छे पहलवान रेसलर हैं जनाब, क्या शानदार कुश्तियाँ होती हैं। लेकिन बात ये है कि कुछ इदारों की सरपरस्ती होती है, कुछ हुकूमती सरपरस्ती होती है, तभी ये खेल परवान चढ़ सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा खेल है। जो पहलवानों की डाइट है, मैं तो वहाँ मौजूद था, मैंने उनसे बात की, अच्छी खासी कई हज़ारों की उनकी डेली की डाइट है नजफ, और ये आपको फिर साल तैयारी प्रैक्टिस भी करते होंगे, वो भी काफी आवर्स पे मुश्तमिल होगी। तो हमने ये इसीलिए सिर्फ ये रिपोर्ट तैयार की आपके लिए कि जो आजकल की यूथ है, जो नौजवान इस खेल से दूर हो गए हैं, वो इससे इंस्पिरेशन हासिल करें और इस खेल में आए, अपना नाम कमाएं।